वालेकुम MK वीवर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद ख़ान काकर। नाजरीन, आपको पता है कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बरियाज़म है और इस बरियाज़म में एक मुल्क है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान नेचुरल तौर पर एक ज़रख़ेज़ मुल्क है और इसके अंदर एक सूबा है जिसका नाम है बलूचिस्तान, जो कि 46% रकबे पर मुश्तमिल है। ये नेचुरल कुदरती जो चीज़ें हैं उनसे मारामाल है। यहाँ पे गैस, कोयला, सोना सब कुछ पाया जाता है। इस सूबे के अंदर बहुत सारी खासियत है। अगर आप कहें तो बलूचिस्तान एक ख़जाना है। हर ख़जाने का एक हर ख़जाने में अगर डायमंड ना हो, हीरा ना हो, तो उस ख़जाने की कदर नहीं होती। ख़वातीन हज़रात, मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान के और कोयटा के असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा निदा काज़मी की। वो बलूचिस्तान के ख़जाने में एक हीरे की मामंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही हो गया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा आप काफ़ी अरसे इस पोस्ट पे रहे, क्या डिफरेंस, क्या फील किया और कब से आप यहाँ पे इस डेजिग्नेशन पे? देखिए, मुझे 7 मंथ्स होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश की कि मैं लोगों के लिए काम करूं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करूं। और फ्रॉम द डे वन मैं इसी तरीके से काम कर रही थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुछ चीज़ें लाइमलाइट पे आ जाती हैं, और कोरोना एक इस तरह की चीज़ साबित हुई जिसने मेरी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया और लोगों को नज़र आ गया कि वाकई में मैं काम कर रही हूँ और सिंसियरली काम कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों की जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो मेरे साथ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट अगर साथ रही तो हम ज़रूर कोयटा को तरक्की की राहों पर गामज़न करेंगे। अच्छा मैम, जैसे कि कोरोना वायरस एक वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है और पूरे दुनिया से मुकाबला कर रहा है, और जहाँ तक हमने देखा काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस बलूचिस्तान या कोयटा के अंदर आया, पहले ही दिन से आप काम शुरू करिए कि आप इससे घबराए नहीं कि लगा कि कोरोना अफेक्ट कर सकता है? ये आप बिल्कुल दबंग अंदाज में, जिसे लोग कहते हैं, काम कर रहे हैं आप? देखिए, जब इंसान सेल्फलेस हो जाता है और उसे अपनी ज़ात से बढ़कर दूसरों की ज़िंदगी की परवाह होती है तो उसे डर नहीं लगता, और मुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ। और मुझे पता है जब इंसान खुलूस के साथ और सच्चे दिल के साथ अपना काम ठीक से करता है तो अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है। बाज़ औक़ात लोग डराते भी हैं कि मैडम ख्याल करें, ऐसा ना हो आप अफेक्ट हो जाएं, और ये वो चीज़ें मुझे मालूम है। एहतियाती तदबीर के ऊपर अमल कर रही होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने आप को सेफ़ रखूँ, क्योंकि मेरी सेफ़्टी के साथ बहुत सारे और लोगों की सेफ़्टी भी वाबस्ता है। तो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, इंसान थक जाता है, लेकिन थकावट और डर में फ़र्क है। डर नहीं लगता, शुक्र है अल्लाह का। तो ये बहुत हमारे फ़ख्र की बात है कि आप एज असिस्टेंट कमिश्नर आप बहुत कोयटा सिटी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। काफ़ी टाइम से मतलब यहाँ पे कोरोना का केसेस है, लॉकडाउन है, क्योंकि पूरा बलूचिस्तान बल्कि पूरा मुल्क इसमें मुंतज़र है कि अभी लॉकडाउन का क्या बनेगा, और लॉकडाउन चल रहा है, ईद भी आ रही, रमज़ान आ रही। तो इसमें आपके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ है इस हवाले से? देखिए, होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके अकॉर्डिंग 21 तक तो लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन चूंकि अंजुमन ताजरान और जितने हमारे ताजर भाई वगैरह हैं, बिरादरी जो हमारी ताजरान की है, या फिर वो लोग जो डेली वेजर्स हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, और उनसे कॉन्स्टेंटली जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सिटिंग्स कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा लाया अमल अख्तियार किया जाए कि उनको भी फैसिलिटेट किया जा सके। अब इन मीटिंग्स में कुछ उनकी शराइत हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की शराइत हैं, जिनके ऊपर बाकायदा पॉलिसी बनाई जा रही है, और आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि जो भी रिज़ल्ट आता है इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम इस जंग में ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन वही वाली बात है कि एक अनफॉर्सीन सी चीज़ है, पूरी दुनिया इससे सफ़र कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान या बलूचिस्तान सफ़र नहीं कर रहा। इटली कैसे सफ़र कर रहा है आपके सामने है, चाइना की सूरत हाल, अमेरिका, यूके, ईरान, दे ऑल आर सफरिंग। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी सूरत हाल पाकिस्तान में डेवलप हो जाए, इसीलिए लॉकडाउन को इंश्योर करवाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों का रश वगैरह ज़्यादा इकट्ठा ना हो। और हम इस तरह की सूरत हाल को फेस करने के काबिल नहीं हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत सारी कमी है। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करें। मुश्किल मराहिल हैं लेकिन सब्र से काम लें। कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। अच्छा मैम, जैसे अभी ईस्टर गुजरा तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बहुत नज़ब अंदाज में इसे मनाया, मतलब रश-कश नहीं बनाया। अभी आपको रिलीजन एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे आ रहे हैं, अभी रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में तरावी सिस्टम होगा, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्ट्रेटजीज़ है कि रमज़ान के लिए उनकी नमाज़ों के लिए क्या तरतीब अपनाई जा रही है या अभी स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही है? देखिए, इंशाल्लाह पहले तो
रमज़ान तक इस चीज़ को कोशिश है कि कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं होती तो वो स्ट्रैटेजीज़ जो WHO दे रहा है या वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट नाफिज कर रहा है उनके ऊपर अमल करवाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब खाना काबा का तवाफ़ तक बंद हो गया, कुछ उसके पीछे रीज़न्स थी, कुछ लॉजिक्स थी, और उसके पीछे भी उलमा कराम की मुशावरत शामिल थी, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन उलमा कराम के बगैर नहीं लिया जा सकता। तो ईस्टर क्रिश्चियंस ने बहुत अच्छे से मनाया। हमने उनके साथ, उनके बड़े लोगों के साथ सिटिंग्स की, उनको कन्विंस किया, उन्होंने हमारा साथ दिया, और अभी तक हमारे उलमा कराम, हमारे मौलवी साहिबान, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। तो हम उनसे कोऑपरेशन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करे रमज़ान से पहले हम इस सूरत हाल के ऊपर कंट्रोल पा लें। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमें वही वाली स्ट्रैटेजीज़ डिवाइस करनी पड़ेंगी जो कुछ टाइम पहले से रही हैं, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि बहुत ज़्यादा जम्मे गफ़ीर लोगों का इकट्ठा ना हो, ताकि कोरोना जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह आप लोग, अच्छा, इसमें जो मज़हबी एक्टिविटीज़ है जैसे रमज़ान में, इसमें जो उलमाए कराम है या जो दीनी मदारिस है या जो मौलवी साहिबान जो फ़तवे जारी करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरीके से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं अपना इस अदारे में? देखिए, उलमाए कराम हमारी सोसाइटी का एक बहुत अच्छा तबका है, और वो तबका है जिनकी बात लोग सुनते हैं और उसके ऊपर अमल पैरा भी होते हैं। उन लोगों ने अभी भी हमारा साथ दिया है। हमने बाकायदा सिटिंग्स की हैं। बहुत सारी मसाजिद में नमाज़ों को लिमिटेड कर दिया गया है, नमाजी कुछ तादाद में आते हैं, बहुत ज़्यादा रश इकट्ठा नहीं किया जाता, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है। इसके अलावा वो बाकायदा अज़ानों के बाद 5 मिनट 10 मिनट कोरोना के ऊपर बात करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर उलमा कराम की बात सुन रहे होते हैं। उनसे हम आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि उनके साथ के बग़ैर हमारे लिए इस इस्लामिक सोसाइटी के अंदर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और जो थोड़े से रिलक्टेंट हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अपने लोगों को सेव करना आपकी भी ज़िम्मेदारी है। वो कहते हैं जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो यहाँ पे कोरोना इस तरह की डिज़ीज़ है जो बहुत सारे इंसानों के लिए जानलेवा है, और इस जानलेवा चीज़ के ख़िलाफ़ जहाद में जो भी हमारे साथ हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। बाकी यही है कि वो हमारे साथ पहले भी कोऑपरेट करते रहे हैं और आगे भी कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैम, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुए, एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया, पीडीएम भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, कोयटा सिटी के अंदर, और इवन ऑल ओवर द कंट्री हो रहा है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जो कोयटा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना किरदार किस तरह निभा रही है? देखिए, राशन डिस्ट्रीब्यूशन और एहसास प्रोग्राम के लिए हमारे सीनियर्स हैं, हमारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है मैम सनिया, शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, और वो सारी इन चीज़ों को देख रही हैं, और उन्होंने बाकायदा अपने साथ मैजिस्ट्रेट्स को इस काम के अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि देर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू डू। अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। एक बंदा जो है वो हर काम नहीं कर सकता। हम क्वारंटीन्स को देख रहे होते हैं, लॉकडाउन को देख रहे होते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं इस चीज़ को कि लोगों के लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि आपको पता है ऐसी सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के भी क्रिटिकल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लोग जब फारिग होते हैं तो फारिग दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, तो उधर हर तरह की एक्टिविटीज़ होने के चांसेस होते हैं। हम इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो बाकी हमारे साथी हैं वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह और एहसास प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन, बाकायदा लोगों में मनी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बाकी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है हिसाब किताब, वैसे यहाँ पर भी चल रहा है। रजिस्ट्रेशन मुख्तलिफ प्रोसेस में हो रही है। पहले वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड थे उनको फैसिलिटेट किया, दूसरे मरहले में उनको किया जाएगा जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है CNIC नंबर के थ्रू, SMS के थ्रू। तीसरे फेज़ में उनको रजिस्टर किया जाएगा और फैसिलिटेट किया जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में वाकई डिज़र्विंग है और किसी और चैनल से पहुंच नहीं सके। तो कोशिश यही है हमारी कि आवाम को फैसिलिटेट करें, क्योंकि हार्ड टाइम है और हम यहाँ पे आवाम को सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से हम उन्हें नुकसान ना पहुँचने दें। कभी कभी होता है कुछ चीज़ों में थोड़ी देर सवेर हो जाती है, लेकिन यकीन रखें लोग भी कि हम उनके साथ खड़े हैं। हमने भी इस तरह की सिचुएशन पहले कभी फेस नहीं की, ये चीज़ हमारे लिए भी नहीं है, तो हमारा साथ दें, कुछ सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें ताकि हम इस जंग में जीत सकें। और इस जंग में जीतने के लिए आप लोगों का साथ, आपका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बिल्कुल, कोरोना को शिकस्त देने के लिए जो मैसेज स्टे होम हमने सेफ रहना है, घर पे रहें। मैम आपसे क्या सवाल ये भी है कि जिस तरह के अभी क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए कोयटा सिटी के अंदर या आसपास, इस वक्त कितने सेंटर्स बनाए गए और उनकी ज़ाहिर आप खुद इस पर ड्यूटी दे रही है, चार्ज आपके पास आप जा रही है, और कितने मरीज़ तो दिन ब दिन आते जा रहे हैं, वहाँ पे इंतज़ामात कैसे हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये शिकायत करते हैं कि घर में सेंटर में इंतज़ामात सही नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया कि एक अनफॉर्सीन सी सिचुएशन थी, हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो पूरी दुनिया ही बहुत ज़्यादा सफ़र करी है। बलूचिस्तान चूँकि एक डिप्राइव्ड प्रोविंस है, लेकिन स्टिल अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए हमने बहुत अच्छे इंतजामात किए। इस वक्त 2 क्वारंटीन सेंटर्स हैं जो फुली फंक्शनल हैं। एक RDA है और एक PCSIR को हमने डिक्लेयर किया है एज क्वारंटीन। इसके अलावा 2 आइसोलेशन सेंटर हैं, चेस्ट एंड जनरल हॉस्पिटल है और शेख जायद हॉस्पिटल है। अब तो BMC के भी एक वार्ड को कन्वर्ट कर दिया गया है आइसोलेशन सेंटर के अंदर। तो मतलब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। गिले शिकवे अक्सर लोगों के होते हैं और वो हमेशा होते हैं। कहते हैं लोग तो अंबिया कराम से भी सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। और जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो सका हमने फैसिलिटेट किया। कमी बेशी हर जगह पे होती है, तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा कमी से घबरा जाते हैं उनको मैं यही कहूँगी कि देखिए हमारा भी आप लोग एहसास करें, क्योंकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए ये काम कर रहे हैं। अब चूँकि क्वारंटीन में मेरी अपनी भी ड्यूटी लगती रही है, तो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। वहाँ पे लोगों को हम फैसिलिटेट करते थे, जो जायज़ डिमांडें हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अपनी डिमांड लिस्ट में ये लिख के भेजेगा कि मुझे iPhone दें, और कोई कहेगा कि मुझे बाइक चाहिए, और कोई कहेगा कि मुझे कैमरा चाहिए डिजिटल, ठीक है, लूडो और बच्चों के लिए साइकिल, वो समझ में आती है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन इस तरह की डिमांड्स अगर करके लोग कहेंगे कि फैसिलिटीज़ कम हैं, तो फिर मेरा ख्याल है ये इनजस्टिस होगा। PDM में बहुत अच्छा काम करी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम करी है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बहुत अच्छा काम करी हैं, गवर्नमेंट इवन बहुत अच्छा काम करी है। बस मैं सबसे यही कहूँगी कि इन मुश्किल हालात में हमारा साथ दें। इस तरह की बेजा फरमाइशों से शायद हमारे भी मॉरल्स थोड़े डाउन हो जाते हैं। और ये तो मतलब एक लाइटर नोट पे हमने कहा, वो सोचें कि एक चीज़ जो सीरियस हो गई इस तरह से आ जाती है, वो इंसान को डिस्टर्ब भी कर रही होती है और उसकी ड्यूटी के अंदर जो है प्रॉब्लम्स भी कॉज कर रही होती है। बाकी ये बहुत सारे लोग जो क्वारंटीन के अंदर रहे वो बहुत अच्छे भी थे, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। इवन इस तरह के भी लोग थे जिन्होंने सालारी की है बाकायदा अपने लोगों की, और हम जो उनको देते रहे चीज़ें वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, कोऑपरेट करते रहे। तो मतलब नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाले लोग भी हर जगह होते हैं और चीज़ों को पॉजिटिवली प्रमोट करने वाले लोग भी हर जगह होते हैं। अब लोगों से मैं यही कहूँगी कि ये टाइम प्रोपेगेंडा करने का नहीं है, ये एक कौम बनने का टाइम है। एक कौम बने, हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हों और कोशिश करें कि उन चीज़ों के ऊपर यकीन ना करें जो नेगेटिविटी जनरेट करती हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और पॉजिटिव सोचें। बिल्कुल, जैसे कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, कोयटा की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो, डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा अच्छी तरीके से। मैम कुछ टाइम पहले PM पाकिस्तान इमरान खान साहब आए थे कोयटा और उन्होंने भी विज़िट किया खतीना सेंटर्स का और तारीफ़ भी की। उनकी तरफ से, वफाक की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन थी और आप लोगों के हौसले किस तरह बुलंद हुए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद यहाँ पे आए? देखिए, जब भी किसी स्टेट का लीडर किसी जगह को विज़िट करता है तो वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा हौसला आता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत आती है और वो लोग इस बात के ऊपर यकीन करना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारे पीछे खड़े होने के लिए लोग मौजूद हैं। सेम गोज़ फॉर इमरान खान, वो आए, हमें यहाँ पे लोगों को बहुत खुशी हुई, बहुत हौसला मिला। वो फ्रंट लाइनर जो दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, उनको पता चला कि जी उनके जो लीडर हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, तो हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और उन्होंने जब हमारी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया तो मज़ीद अच्छा लगा। बात सारी की सारी यही है कि कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके हमें एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तो इमरान साहब के साथ उन लोगों ने इंटरेक्शन किया, ज़ाहिर है जो सीनियर्स हैं हमारे और पॉलिटिशियंस हैं, हम जैसे छोटे मोटे अफसर ज़रा थोड़ा साइड पे होते हैं, लेकिन स्टिल खुशी हुई, दिल से खुशी हुई। और हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे भी और उनकी गवर्नमेंट से भी, और इंशाल्लाह अगर हमारी लीडरशिप अच्छी रही तो हम ज़रूर कामयाब होंगे और हम कामयाबी की राहों पर गामज़न होने के लिए ही यहाँ पे खड़े हुए हैं। और आप लोगों जैसे लड़के जो यंग ब्लड हैं, हम लोग जैसे लोग, हम चेंज लाना चाहते हैं और हम चेंज को प्रमोट भी करना चाहते हैं, और कोरोना से जीतना इस वक्त हमारा मिशन है। इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। अच्छा मैम, इस पूरे जंग में जो कि फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रहे हैं, ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, पुलिस, FC सारे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो हॉस्पिटल के अंदर इन मरीज़ों से लड़ रहे हैं, उनकी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ क्या फैसिलिटेशन है, किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं?
देखिए जैसे मैंने आपको भी कहा कि स्टार्ट में कुछ रिसोर्सेज की लिमिटेशन थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, एफसी, लेवीज, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया। पीडीएम में इवन मीडिया ने अपना रोल बहुत ज़्यादा प्ले किया। स्टार्ट में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को सेटल डाउन किया जा रहा है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए काम कर रहे हैं, वी पे ट्रिब्यूट टू देम। और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे उनके जिनको टाइम टू टाइम एड्रेस किया जाता रहा है और वो सीनियर लोग करते रहे हैं एड्रेस। बात सारी की सारी यही है कि फ्रंट लाइनर्स के बगैर किसी भी जंग को नहीं जीता जा सकता, तो उनको फैसिलिटेट करना हम सबका भी फ़र्ज़ है। और इस मुश्किल घड़ी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी कुछ चीज़ों के ऊपर करना पड़ रहा होता है, लेकिन मेरे ख़्याल से हर वो बंदा जो इस वक्त काम कर रहा है वो फ्रंट लाइनर है, जिसमें वो स्वीपर भी आता है जो किसी क्वारंटीन में, किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है। मेरे ख़्याल से वो भी फ्रंट लाइनर है जो टी बॉय है और लोगों को खाना वगैरह सर्व कर रहा है। तो सबको फैसिलिटेट किया जा रहा है और कुछ चीज़ों में अगर कमी बेशी है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको एड्रेस कर सकें जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें रहते हुए। जहाँ पे हम थक जाते हैं वहाँ पे हम फिर सीनियर्स से कहते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। कोशिश हमारी तरफ से जारी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारे सीनियर्स बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है मैं फील्ड ऑफिसर हूँ और मैं ज़्यादा फील्ड में होती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह के जो डॉक्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं, मैं शहरियों से चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे वो हौसला बढ़ेगा उनका, अगर उनको हम सपोर्ट करेंगे। अभी आपने बताया कि जैसे आप फील्ड ऑफिसर है, कि आप ज़्यादातर बाहर रहते हैं, ये तो हमने बात कर दी करते हैं सेंटर्स के अंदर, और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन हवाम के साथ आपका ज़्यादातर सामना होता है। तो इस पूरे एक जो मिशन चल रहा है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग का, इसमें अवाम का आपके साथ किस तरह सपोर्ट करे? क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह आप सर्च मतलब काम कर रही है, अवाम का कैसा आपके साथ ताल्लुकात है? कोयटा की अवाम बहुत अच्छी है। मतलब कुछ शरारती लोग, कुछ एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, लेकिन जनरली यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। उनको बाकायदा जब भी मेरी रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं मैं रोक के समझाती भी हूँ कि आपने इस तरीके से काम करना है और ये एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हम अपने साथ लूप में लेके एज वॉलंटियर्स उनसे काम करवा रहे हैं। तो मतलब दे आर सपोर्टिंग अस इन ईच एंड एवरी फील्ड। हाँ, कुछ जो शरारती एलिमेंट है वो तो हर जगह पे होते हैं और वो कोरोना को मजाक समझ रहे हैं और लोगों को भी मिसगाइड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी उल्टी सीधी चीज़ें दे रहे हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें ये टाइम जो है कौम बनने का टाइम है। आप देखें चाइना ने हरा दिया कोरोना को क्योंकि वो एक कौम बने, तो अभी हमने एक कौम बनना है। क्वारंटीन की फेज़ है, आप घर में बैठे हैं, आप सोशल मीडिया को पॉजिटिवली भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। आप अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोज़ बनाएं, आप लोगों को बताएं कि आप कोरोना से किस तरह से बच सकते हैं। वो आपके लिए एक सवाब वाली चीज़ भी हो जाएगी और आपकी नेकियों में भी इजाफा करेगी, साथ में लोगों के इल्म में भी इजाफा होगा, तो एक बेहतर चीज़ स्टेट के लिए भी हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो साथ नहीं देते, उनको जितना मर्ज़ी समझा लें वो नहीं समझते, और उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जी जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। जब तक आप कोऑपरेट नहीं करेंगे हम नहीं जीत सकते, तो आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिक्वेस्ट है, बस्ता गुजारिश है उनसे कि प्लीज़ हमारा साथ दें, अपने घरों में रहें, एहतियाती तदबीर पे अमल करें, क्योंकि ये जो वायरस है ये बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द, औरत, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज़, किसी को नहीं देख रहा, ये सबको इक्वली इफ़ेक्ट कर रहा है। तो प्लीज़ इसको सीरियस लें और कोशिश करें कि एहतियात करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है और कोरोना का इलाज अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुआ। बिल्कुल, जिस तरह आप फील्ड ऑफिसर, ज़्यादातर आपका वर्क भी आउट जाता हो, और जहाँ तक हमने देखा हुआ है बाहर रहकर असिस्टेंट कमिश्नर्स सिटी, कोयटा सिटी के अंदर भी बहुत सारे हैं, पहले भी आए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होते हैं, और आपको एक बहुत कम अरसे में बहुत जल्द इतनी ज़्यादा शोहरत आपको मिली, मतलब नेशनल मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, ज़्यादातर आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके काम की वजह से। इससे ज़ाहिर होता है कि हॉनेस्टी है और ईमानदार ऑफिसर मौजूद है जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं। मैम, अब थोड़ा सा आपसे सवाल करेंगे आपके जो कि पर्सनल करियर रहा है, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आप निदा काज़मी को कहाँ देखती है? 10-15 साल पहले तो वही छोटी सी स्टूडेंट निदा काज़मी स्ट्रगलिंग फेज़ में, और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बहुत सारे लोगों को पहले भी पता है, मतलब मेरे फादर का मर्डर था और उसके बाद आई हैड टू एक्ट लाइक अ सन ऑफ माई मदर, क्योंकि बेटा बने बगैर गुजारा नहीं था। हालांकि मैं बेटी हूँ और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर बेटियाँ माँ बाप के बेटे बन जाया करती हैं।
तो अपने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट किया। मैं अपने आप को एग्जैजरेट नहीं करती, मैं एक आम सी लड़की थी, आम सी लड़की हूँ, और मेहनत की, हिम्मत की, हौसला था, और हमेशा से जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको मेहनत का फल ज़रूर देता है। तो मेहनत के नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे ये समर अता किया। मैं सबसे यही कहूँगी कि जी बातें करना आसान है, प्रैक्टिकली चीज़ों को करें तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह उसका फल भी मिलेगा। आई हैव बीन अ टॉपर थ्रू आउट, और अभी मैंने रिसेंटली एमफिल क्लियर किया केमिस्ट्री के अंदर, और इसके अलावा थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ। एक आम सी लड़की हूँ, मतलब मैं अक्सर लोग कहते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो मुझे हैरत होती है कि मैं किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। आई टेक माई सेल्फ एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, अ स्ट्रगलिंग ह्यूमन बींग, और वो ह्यूमन बींग जो दूसरों को ऊपर उठाने के ऊपर बिलीव करता है, नीचे गिराने पे बिलीव नहीं करता। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आपका 10 साल पहले पूरा आपका करियर अच्छा रहा। तकरीबन आपने 2005 में मैट्रिक किया, और मैट्रिक में आपके वालिद साहब की डेथ हुई, और वालिद साहब के साथ कुछ ऐसी ख़ास यादें जो आपको याद हो कि वो दैट वाज अ स्पेशल मोमेंट फॉर यू व्हिच यू हैव स्पेंड विद योर फादर? देखिए, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में स्टिल हो जाते हैं, और बहुत सारे लम्हे ऐसे हैं जिनको मैं आज भी याद करती हूँ, तो मतलब आई डोंट फील कंफर्टेबल। एक दफ़ा इस तरह से था कि आई हैपेंड टू गो टू ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर विद माई फादर, तो ही वॉज सो रूड। आई डोंट रिमेंबर हिज नेम इवन, के नाम क्या था उनका, लेकिन जब मैं उनके ऑफिस से बाहर निकली तो मैंने अपने फादर से कहा, मैंने उनका प्रोटोकॉल वगैरह भी देखा और सारा कुछ, और उस टाइम में तो पावर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी, तो आई आस्क्ड फ्रॉम हिम कि अब्बू अगर मैं इस सीट पे किसी दिन बैठूं, तो ही सेड कि क्यों नहीं बैठ सकती बेटा, मेहनत करो, हर बंदा करता है, तो वो मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। दैट वॉज द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल बी देयर इन दिस सीट सम डे एंड आई विल मेक माई फादर प्राउड। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, वो बहुत बचपन की एक चीज़ थी जो आज तक मेरी मेमोरी के अंदर है, और ड्रीम्स कम ट्रू वाला हिसाब किताब है, तो शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने साथ दिया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम याद आती रहती हैं। वो कहते हैं अक्सर लोग कि जी वक्त एक बहुत बड़ा मरहम होता है, वक्त के साथ कुछ चीज़ें फेड हो जाती हैं, बात उनकी भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है हर वो लम्हा जिसमें मैं कामयाब होती हूँ, और कोई इस तरह की चीज़ होती है जिसमें मुझे कोई अचीवमेंट बड़ी हासिल हो, तो जो सबसे पहले बंदा मेरे माइंड में आता है, ही इज़ माई फादर। जो उनके खून का सदका है मैं यहाँ पे हूँ, अपनी मदर की एफर्ट्स को मैं नहीं भूलती, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बाकी ये है कि लाइफ गोज़ ऑन, और उनकी दुआओं का, उनकी मेहनत का सदका है कि जो मैं आज यहाँ पे हूँ। अच्छा मैम, वैसे हम लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली आपके हवाले से कि जो आपने BSc में टॉप किया, मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया कवारी रोड कॉलेज से, और आपने टीचिंग के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। क्या आप डिसहार्ट हुए थे? आपने सोचा था कि बस नहीं, बस करियर ख़त्म हो गया? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा जब उनको रिकॉल करता है तो हंसी आती है। अच्छा हुआ कि टीचिंग के लिए सिलेक्शन नहीं हुई, वरना मैं शायद आज वहीं पे कन्फाइन हो जाती। देखिए, ब्लेसिंग इन डिसगाइज होती है हमेशा। फॉर द टाइम बीइंग इंसान परेशान हो रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां आज भी मेरे पास आते हैं कि मैडम हमने फ़लानी जगह पे अप्लाई किया था, हम सिलेक्ट नहीं हुए, हमने फ़लानी जगह पे अप्लाई किया, हमारी रिजेक्शन हो गई। तो उनसे मैं ये कहूँगी कि इसमें अल्लाह ताला की मसलहत है, अल्लाह ताला आपसे कोई बेहतर काम लेना चाह रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि मैंने BSc में टॉप किया था, डिस्पाइट दैट आई वाज नॉट इवन शॉर्ट लिस्टेड, तो वो वाली चीज़ उस वक्त के लिए दिल दुखाती थी, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं कहती हूँ वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी। तो अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें, मेहनत ना छोड़ें, दुआएं ना छोड़ें, अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देगा। दूसरों की लाइफ से मोटिवेशन हासिल करें, हमेशा पॉजिटिव लोगों के अराउंड रहें, उन नेगेटिव लोगों के अराउंड ना रहें जो आपको डीमोटिवेट करें, क्योंकि पॉजिटिविटी ही सक्सेस की तरफ आपको लेकर जा सकती है। अच्छा मैम, जिस पोस्ट पे आप इस वक्त काम कर रही है, असिस्टेंट कमिश्नर, पहले आप शिन में काम कर चुकी है, फूड अथॉरिटी में आप काम, अब जिस पोस्ट पे हैं, ये सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे मतलब आपका ज़्यादातर आवाम से इंट्रैक्शन होता है, और ज़्यादातर जो लोग लॉ ब्रेक करते तो आप उनके खिलाफ एक्शन लेते। कभी पूरे फील्ड में आपको ऐसा लगा कि अब बस अब तक, या कभी कभी डिसहार्ट होती है इससे कि मैं क्यों बनी असिस्टेंट कमिश्नर, या कहती कि नहीं? देखिए, अगर मैं डिसहार्टन हो जाऊंगी ना, तो मुझसे जुड़ी बहुत सारी और लड़कियां डिसहार्टन हो जाएंगी। कभी अगर हो भी जाता है ना इस तरह का, एक दफ़ा हुआ है, लेकिन वो मैं कोट नहीं करूँगी, कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो होता है आपके अगेंस्ट, वो आपको वीक करने के लिए ही होता है।
लेकिन उस वक्त मैंने ये ठानी कि भाई बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो निदा बनना चाहती हैं, या अगर निदा नहीं बनना चाहती तो निदा की सीट पे आना चाहती हैं एटलीस्ट। अगर निदा हिम्मत हार जाएगी तो उन लड़कियों का क्या होगा। देन आई मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। और अब कुछ भी हो जाए, कोई कैसे भी प्रोपेगेंडा कर ले, कोई किस तरह की भी बात कर ले, आई मेक माई सेल्फ ईजी गोइंग बिकॉज ऑफ दोज गर्ल्स हु आर लुकिंग टूवर्ड्स मी। और उनको मैं यही कहूँगी कि जी आप लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारनी, लड़कियों को भी, लड़कों को भी। इवन देर आर सो मैनी बॉयज़ ऑल्सो हु आर लुकिंग टूवर्ड्स मी। देखें, ये चीज़ जेंडर की तरफ नहीं जा रही होती, आपका काम बोलता है और काम की वजह से लोग आपसे इंस्पायर होते हैं और इंस्पायर होकर वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो उन लोगों की वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिसहार्टन ना हूँ। और अब कुछ भी होता है तो कभी कभी दिल दुखता है, लेकिन वो जैसे होता है ना कि बंदा बिल्कुल ही कहे कि जी ख़त्म करने वाला काम है या मैं क्यों इधर आ गई, वो नहीं होता। आप शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मैम, ये पूरे करियर में या और अब पूरा आपका जो करियर रहा है बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर और इससे पहले, ऐसा कोई मोमेंट है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो कि यार ये मेरे लाइफ का ये सबसे बेहतरीन मोमेंट था? सबसे बेहतरीन मोमेंट, खुशी वाला मोमेंट। बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मुझे एज सच याद भी नहीं आ रहा क्योंकि देर आर सो मैनी मोमेंट्स, ठीक है। और हर दफ़ा जब भी मैंने थ्रू आउट बलूचिस्तान टॉप किया वो बहुत ज़्यादा खुशी वाला मोमेंट था। और जब मैंने BSc में टॉप किया वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला मोमेंट था, क्योंकि दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई फैमिली कि जी किसी ने इस तरह से किया था विदाउट एनी सोर्स, और सिफारिश भी कोई नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे लम्हे रहे हैं खुशी वाले। और मेरा ख्याल है कि जिस लम्हे में मेरी माँ मुझसे खुश हुई है, मेरे लिए उससे बढ़ के खुशी वाला लम्हा कोई भी नहीं था। और ये सवाल ऐसा है जिसमें अभी मैं इस वक्त सोच रही हूँ कि अच्छा सबसे ज़्यादा खुशी वाला लम्हा, मतलब मेरी जहन के अंदर इस मेरी मदर का फेस आ रहा है कि जब तक मैंने उनको खुश देखा है अपनी वजह से, तो मुझे हमेशा उस हवाले से खुशी रही है। अच्छा, काफ़ी आपका करियर रहा, आपने इसको सर्वाइव किया। असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर अभी आप काम कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी में फिशिंग में आपने काम किया, स्टूडेंट लाइफ में अपनी बेहतरीन मेमोरीज गुजारी। लेकिन जैसे हम लोग ऑफिसर्स को देखते हैं, मतलब मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस ये हुआ है कि जिस तरह हम लोग देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, तो कोयटा में मेरे ख्याल से आप वाहिद असिस्टेंट कमिश्नर को घर घर जानता हो, और वो सिर्फ इस वजह से कि आप मेहनत से ज़्यादा मेहनत करती है और अपना काम ईमानदारी से करती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ रिसर्च आउट की कि इस वक्त जो नेशनल मीडिया है, जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, उन्होंने किसी भी ऐसे DC हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, उनके साथ उन्होंने लाइव नहीं रहा, आपको अपॉर्चुनिटी मिली इसमें आने का। ज़िंदगी में ऐसे इस सीट पर आप रहकर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, लेकिन आपने उसको रद्द किया, लेकिन आपने यहाँ पे काम किया। आप ऐसे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप शेयर करना चाहेंगे जो आप कहते हैं कि हाई, लेकिन कोई दिस इज़ बेटर फॉर मी? देखिए, मैं हमेशा से एक ट्रू और लॉयल पाकिस्तानी थी। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगी, मेरे पास अभी भी कुछ ऑफ़र्स हैं मेरे मोबाइल के अंदर, और वो ऑफ़र्स मुझे ब्रेन ड्रेन पे मजबूर कर रही हैं। एंड आई थिंक आई एम अ पाकिस्तानी, और मुझे उस ब्रेन ड्रेन की तरफ नहीं जाना चाहिए। कुछ कंट्रीज से भी ऑफ़र आई है और कुछ और प्रोविंसेस से भी ऑफ़र्स आई हैं, लेकिन आई वांट टू स्टे हियर विद माय पीपल एंड आई वांट टू सर्व देम, इसलिए मैं यहीं पे मौजूद हूँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा साथ दें। मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, यहीं पे मैंने सफ़र किया है, यहीं से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है यहीं के लोगों के काम आए, मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, कोट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अच्छा मे बी शी इज़ एग्जैजरेटिंग समथिंग को, मतलब वक्त आने पे लोगों को पता चल जाता है, ख़ुद भी पता होता है बहुत सारे लोगों को कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन कोशिश यही है कि अपने मुल्क में रहूँ और यहाँ के लोगों को सर्व करूँ। अच्छा, ज़्यादातर हमने देखा कि जितने भी ऑफिसर्स हैं या पुलिस वाले या लेवीज़ वाले, या जब आम कॉमन एरिया में जाते हैं तो लोग डर जाते हैं घरों के अंदर। आपके साथ कुछ उल्टा होता है, आपको जब हम देखते हैं तो जब आप किसी एरिया में जाते हैं, लोग देखने आते हैं, बाहर का असिस्टेंट कमिश्नर आ रही है देखने, तो वहाँ पे फिर कैसा फील होता है? ये सब लोगों का प्यार है आपके लिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, बाहर आके आपको देखने। काफ़ी लोग हमने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर हमारी तरफ नहीं आ रहे, हमने कहा क्या करना, बताए देखना है उसे। मैं उन सब लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से कि मेरा और अच्छा काम करने का दिल करता है। एक बाबा जी थे, पिछले दिनों बाहर खड़े हुए थे, तो मैंने कहा बाबा जी अंदर चले, बीमार हो जाएंगे। कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि मेरी शेरनी बेटी किस तरह से काम कर रही है। तो बाबा जी इस शेरनी बेटी की खातिर आप अंदर चलें, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा मैं आपसे ख़ुद मिलने आऊँगी। मतलब ये उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है कि वो लोग अप्रिशिएट करें। लेकिन इस क्रूशियल टाइम में मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने घरों पे स्टे करें। अगर आप मेरी थोड़ी सी भी इज़्ज़त करते हैं, थोड़ा एहतराम करते हैं, तो मेरे काम को अंडू ना करें। कोशिश करें कि अपने घरों पे रहें, कोरोना को ख़त्म करने में अपनी
अपना रोल प्ले करें, क्योंकि इस वक्त हम बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं। हाँ, जान है तो जहान है, ये चलता रहेगा। मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, अगर इस सीट पे नहीं भी होती तो कहीं और, यहीं कोयटा सिटी के अंदर होंगी। हम मिल सकते हैं और मोस्ट वेलकम टू एवरीबडी हु वांट्स टू मीट मी, क्योंकि मैं कभी भी अपने दरवाजे किसी भी इंसान के लिए बंद नहीं करती, और जो भी मुझसे मिलने आता है उसको मैं इज़्ज़त भी देती हूँ, एहतराम भी देती हूँ। आई डोंट से नो टू एनीबडी, और लीगल काम हर बंदे का करती हूँ। तो यू कैन कम टू माई ऑफिस आफ्टर दिस पेंडेमिक एंड्स, और हम यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। घरों से प्लीज़ बाहर ना निकलें, घरों में स्टे करें, कोरोना के ख़िलाफ़ जंग करें। बिल्कुल, इस वक्त सोशल डिस्टेंस एक बहुत ज़रूरी है कि हम सब इख्तियार कर सकें। अगर असिस्टेंट कमिश्नर अभी आप इस पर हैं, अगर आप मिसाल अगर देखा जाए निदा काज़मी अगर असिस्टेंट कमिश्नर ना होती तो क्या होती? व्हाट डू यू वांट द सेकंड ऑप्शन? देखिए, मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर नहीं भी थी उस वक्त भी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी ईपीए में, और लेक्चरशिप वगैरह इस तरह। कमीशन की तरफ ना होती तो मैं एक पोइटस होती, और शायद अच्छी पोइटस होती या बुरी पोइटस होती, कैसी भी होती, या फिर शायद एक घरेलू खातून होती। अभी तो मतलब होती वाला फैक्टर है, लेकिन आई राइट सर्टन थिंग्स और लिखने का शौक़ है, तो मुझे यही लगता है कि अगर मैं इस तरफ ना आती तो मैं पोइट्री वाली साइड पर जाती। अच्छा, पोइट्री वाली साइड पे आते, अगर आप हमें सुना दे एक दो इससे, आपकी अपनी लिखी हुई, क्योंकि आप ज़्यादातर लिखती हैं, हम देखते हैं आपकी पोइट्रीज़ वगैरह। ठीक है, मतलब चूँकि आजकल क्वारंटीन की स्टेट चल रही है और लोग घरों के अंदर कन्फाइंड हैं, तो उसी से मिलती जुलती एक चीज़ बताऊँगी, मतलब एक सुनाऊँगी। नज़्म है मेरी अपनी। जुदाई का ज़माना हो, ना ही कोई ठिकाना हो, गमों का हर तरफ पहरा, हर एक अपना बेगाना हो, ना हो दुख बांटने वाला, ना ही हमदर्द शाना हो, बरसती बारिशों के बीच बहता आशियाना हो, खुशी की हर घड़ी उस दम उड़ती खाक लगती है, बर्फ़ भी आग लगती है, अंधेरी राख लगती है। तो ये जो है मतलब डेडिकेट करी उन सारे लोगों को जो भी क्वारंटीन में कन्फाइंड हैं और उनको बर्फ़ भी आग की तरह से सता रही है। तो ये टाइम एंड हो जाएगा इंशाल्लाह, और खुशियों वाला टाइम आएगा, हम कोरोना से जंग में जीत जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा सईदा निदा काज़मी एक ऐसी शख्सियत है जिसको बल्कि ना कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में उनको सपोर्ट किया जाता है। उनको जब भी वो कोई एक्टिविटी करती, पूरा यूथ ज़्यादातर इसको अप्रिशिएट करता है। और दबंग लेडी का भी खिताब इनको मिला। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मैम का। मैम, जाते जाते आपसे, क्योंकि आपसे जब हम मिलने आते तो दिल नहीं करता जाने का, कि बस बातें करते, मोटिवेशन मिलती है आपसे बहुत ज़्यादा। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे कौम के नाम के? क्या पैगाम है आपका कोरोना वायरस के हवाले से, और वैसे भी उन ख़वातीन के लिए जो आपकी तरह बनना चाहती हैं? देखिए, लड़कियां कभी भी लड़कों से कम नहीं होती। मैं उनको ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को कभी भी कमतर ना समझें। आप वो सब काम कर सकती हैं जो आप करना चाहती हैं, बस अपने आप पे यकीन रखें। सेम गोज़ फॉर बॉयज़, कि कभी भी नेगेटिविटी को प्रमोट ना करें। कोशिश करें कि उन लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव है और आपको आगे लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही कामयाबी हासिल होती है। बाकी कोरोना के हवाले से मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने घरों में कन्फाइन रहें, बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन पे अमल करें। मुझे पता है हार्ड टाइम है, बहुत सारे लोगों के कारोबार अफेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन हुकूमत जो भी करिए आपके अपने फ़ायदे के लिए करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग सफ़र करें। अपने हाथ बार बार धोएं, कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, बिला वजह गैदरिंग्स में ना जाएं, अपने घरों को मस्जिदों के अंदर कन्वर्ट करें और अपने घरों में नमाज़ वगैरह अदा करें। आप लोगों से मैं ये भी कहूँगी कि जी, ये जो कोरोना वायरस है, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इससे लड़ना है, इसको हराना है। क्योंकि ये जो वायरस है, इसके इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है जो लिपिड की बनी हुई होती है। ये झिल्ली मजबूत है, अंदर का वायरस बहुत कमज़ोर है। क्योंकि मैं केमिस्ट हूँ, मैं इन चीज़ों को देख रही होती हूँ, तो जब आप बार बार हाथ धोते हैं ये झिल्ली टूट जाती है। अगर सैनिटाइज़र नहीं है कोई बात नहीं, नॉर्मल हैंड वॉश से हाथ धो लें या साबुन से हाथ धो लें। जो लोग भी इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नेगेटिव और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ खुदा के लिए, ये प्रोपेगेंडा का टाइम नहीं है, ये एक कौम बनने का टाइम है। आप एक कौम बने, पॉजिटिविटी प्रमोट करें, लोगों को सही मैसेजेस दें, अवेयरनेस फैलाएं कोरोना के बारे में। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, गरां फरोशों से कहूँगी कि प्लीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, गरां फरोशी ना करें। जान है तो जहान है। अगर खुदा न खास्ता हम इस वायरस के ख़िलाफ़ जंग में हार गए तो ये कहाँ जाएंगी चीज़ें?
जब ज़िंदगी नहीं होगी तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी काम की नहीं होगी। नेकियां कमाएं। अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दे दिया है नेक बनने का तो अमले सौले करें और कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। हर वो बंदा जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है उनको मैं कहूँगी थम्स अप, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने अपनी लाइफ को स्टेक में डाला हुआ है आवाम की खातिर। अगर कोई आपको सिला नहीं भी देता और अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता तो आपने डिसहार्टन नहीं होना। आपने मज़ीद अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद करना है और बढ़ाना है उन लोगों की खातिर जो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोशिश मेरी भी यही है कि मैं भी आवाम के साथ खड़ी हूँ। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हम आप लोगों के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, आप हमारी खातिर अपने घरों में स्टे करें ताकि हम कोरोना के ख़िलाफ़ जंग को जीत सकें। बहुत शुक्रिया निदा मैम, आपने हमें टाइम दिया। लेकिन जाते जाते आखिरी में हम लोग हमेशा 1-2-3 सवाल जल्दी करते हैं, शॉर्ट में उसका आंसर हमें चाहिए होता है। वो कॉमन से सवाल है, आम खास लोग जो, क्योंकि आप लोग ऑफिसर ज़्यादातर आप लोग प्रोटोकॉल में होते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन कॉमन पर सिटीज़ वही से घूमते हैं। निदा की फ़ेवरेट गेम? मेरी फेवरेट गेम, देयर आर सो मेनी गेम्स और हर वो गेम जिसमें बेईमानी ना हो, दैट इज़ माय फेवरेट गेम। मतलब आई एम दैट ह्यूमन बीइंग हु बिलीव्स इन ऑनेस्टी। तो हर वो गेम जो कि ईमानदारी से खेली जाए, भले वो कोई भी हो, दैट इज़ माय फेवरेट गेम। अच्छा, फेवरेट कंट्री जो आप विज़िट करना चाहते हैं? पाकिस्तान। मैं ट्रू पाकिस्तानी हूँ और वो ज़ाहिर अपनी कंट्री के साथ सबको मोहब्बत होती है, कुछ भी कहो लेकिन वो अपने मुल्क नहीं छोड़ सकती हैं। लेकिन यू वांट टू विज़िट दैट विच कंट्री की देखना चाहिए? टर्की देखना चाहिए क्योंकि टर्की में हमारी बहुत सारी इस तरह की मसाजिद वग़ैरह और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि इंसान को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा अगर इंसान उसकी ग्लैमर की तरफ और इधर उधर जाए तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन चूँकि एक स्पिरिचुअलिटी वाला फैक्टर टर्की के साथ रिलेटेड है तो दैट इज़ अ गुड कंट्री टू विज़िट। और आखिरी सवाल ये है कि सबका एक आइडियल होता है, आप ज़ाहिर वालिद और होली प्रॉफिट सब के आइडियल होते हैं। लिविंग पर्सनैलिटी में आपके आइडियल है कोई? लिविंग पर्सनालिटी में मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लिविंग पर्सनालिटी में तो अगर देखा जाए मेरी माँ से बढ़ के मेरे लिए कोई आइडियल नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में सच में कोई नहीं आ रहा। आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका वक्त देने का। MK वर्स से फ़िलहाल इतना है, फिर मिलेगा इंशाल्लाह एक और इंटरव्यू के साथ और मैम के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।